हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि 21 मई से लेकर 31 मई के बीच का है। मतलब 21 मई से लेकर के 31 मई 31 मई के बीच का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम लोग इस चैनल पे अभी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो ठीक है, समय नहीं बर्बाद करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर्स आपका ये है कि केरला के जो सीएम हैं पिनरे विजयन, ये लॉन्च किए हैं एक स्कीम, जिस स्कीम का नाम है स्मार्ट किचन स्कीम। ठीक है, अब ये स्मार्ट किचन स्कीम क्या है, क्या बेनिफिट है इसका, कब क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनरे विजयन, वो अनाउंस किए हैं एक सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी लेवल कमिटी विल फॉर्मुलेट गाइडलाइन एंड रिकमेंडेशंस ऑन इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द स्मार्ट किचन स्कीम। ठीक है, मतलब स्मार्ट किचन स्कीम जो वो लॉन्च किए हैं एक इम्प्लीमेंटेशंस के लिए किए हैं। ठीक है, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसको लेकर के एक गाइडलाइन बनाई गई है। ठीक है, इन द स्टेट टू फुलफिल कमिटमेंट ऑफ द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, it aims to account and reduce the workload of women's domestic labor. Smart Kitchen scheme will be launched by 10 July 2021. Under the scheme, women of state will be given the loan to refurbish their kitchen. Loan will be provided with a low interest rate in installment schemes. ठीक है, a scheme seeks to reduce workload of women's domestic labor. अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, केरला के जो सीएम है ना पिनरे विजयन, वो एक स्कीम लॉन्च किए हैं केरला के लिए, स्मार्ट किचन स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के तहत ये स्कीम बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो भी वोमेन डोमेस्टिक लेबर है, ठीक है, जो घर में महिला काम करती है, ठीक है, उन पे जो वर्कलोड है उसके वर्कलोड को कम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया। ठीक है, 10 जुलाई 2021 को ये स्कीम लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इस स्कीम का क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, इस स्कीम से क्या फ़ायदा होगा, कि स्कीम है क्या, ठीक है, कैसे उसका वर्कलोड कम होगा। ठीक है, तो इसमें बैंक के द्वारा एक सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिलेगा उनको, ठीक है, जिससे कि वो अपने किचन को रिफर्बिश कर सकती है। ठीक है, तो और इंस्टॉलमेंट पे तो लोन मिलेगा ही, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कम होगा इस स्कीम के तहत। तो यही इस स्कीम का मेन चीज़ था। इस चीज़ में हम 2-3 पॉइंट समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, केरला के सीएम है कौन है, तो पिनरे विजयन है। केरला के सीएम रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है, उस स्कीम का नाम क्या है, तो स्मार्ट किचन स्कीम। ठीक है, स्मार्ट किचन स्कीम जो लॉन्च हुआ गया है, उस स्कीम का क्या बेनिफिट है, किस चीज़ के लिए हुआ है, तो वुमेन डोमेस्टिक लेबर जो है उनके वर्कलोड को कम करने के लिए। ठीक है, स्कीम कब लॉन्च होगा, तो 10 जुलाई 2021 को होगा। उस टाइम अगर हो गया होगा तो 10 जुलाई 2021 को लॉन्च हो चुका है। ठीक है, इसमें बीच में एक शब्द आ सकता है एलडीएफ, एलडीएफ समझ लीजिएगा, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है, फ्रंट। मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिश्व शर्मा हैज अपॉइंटेड गार्जियन मिनिस्टर, ठीक है, टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स इन ऑल द 34 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। मतलब असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, वो अपॉइंट किए हैं एक गार्जियन मिनिस्टर्स। ठीक है, क्यों अपॉइंट किए हैं, तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस होंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होगा, ठीक है, या अदर वेलफेयर स्कीम्स होगा, टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसको ये ओवरसीज करेंगे। तो बात करते हैं कि टोटल 13 गार्जियन मिनिस्टर्स जो है बीन अपॉइंटेड फॉर ऑल 34 डिस्ट्रिक्ट्स इन असम। असम में टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट है और उस 34 डिस्ट्रिक्ट के लिए टोटल 13 गार्जियन मिनिस्टर्स जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, तो फॉर बैलेंस्ड स्पीडी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके सस्टेनेबल स्पीडी को ये बैलेंस करेंगे। ठीक है, द असाइन मिनिस्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एज वेल एज द स्टेट्स ऑन प्रायोरिटी प्रोग्राम। ठीक है, ये जो भी गार्जियन मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के लिए कि जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होता है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एज वेल एज जो स्टेट्स का, जो भी राज्य का ऑन प्रायोरिटी प्रोग्राम होगा उसको भी ये टेक ओवर करेंगे, उस पर भी ये ध्यान देंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं तीसरे की ओर, थर्ड नंबर। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत हैज अनाउंस्ड चीफ मिनिस्टर वत्सला योजना फॉर ऑर्फेन चिल्ड्रेन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत, वो अनाउंस किए हैं एक चीफ मिनिस्टर वत्सला योजना। ठीक है, क्यों लॉन्च किए हैं, किसके लिए ये लॉन्च किए हैं, तो ये ऑर्फेन चिल्ड्रेन के लिए लॉन्च किए हैं, जो कि
कोविड-19 में अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर दिए हैं, मतलब खो चुके हैं, ठीक है। तो अंडर द स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर देयर मेंटेनेंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट अप टू द एज ऑफ 21 ईयर्स। 21 ईयर्स तक उस बच्चे का जो भी एजुकेशन होगा, मेंटेनेंस होगा, जो भी एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग होगी, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसकी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट सच ऑर्फेन चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट विल बी गिवन ए मेंटेनेंस अलाउंस ऑफ 3000 रुपीज पर मंथ उनको 3000 रुपीज देगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम भी है एज ए उत्तराखंड के सिटीजन के पर्पज से और करंट अफेयर्स के पर्पज से भी, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज़ आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के सीएम कौन से स्कीम लॉन्च किए हैं। तो वो सीएम वत्सला योजना लॉन्च किए हैं, किस चीज़ के लिए लॉन्च किए हैं, किन के लिए लॉन्च किए हैं, तो ऑर्फेन चिल्ड्रन के लिए लॉन्च किए हैं। कब तक का एज है, जिसमें 21st ईयर के एज तक वो मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। कितना रुपीज पर मंथ वो देंगे, तो 3000 पर मंथ देंगे मेंटेनेंस अलाउंस के लिए, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड सी हेट ओपीटी पोर्टल, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो लॉन्च किए हैं एक पोर्टल जिसका नाम है SEC हट OPD, ठीक है। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैज लॉन्च द सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस टेली कंसल्टेशन सी हेट OPD पोर्टल, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये पोर्टल लॉन्च किए। इस पोर्टल का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी हेट SEHAT, ठीक है, ऐसे सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस टेली कंसल्टेशन, ठीक है। थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द मेन मोटिव ऑफ द पोर्टल इज टू प्रोवाइड टेली मेडिसिन सर्विसेज टू द सर्विंग आर्म फोर्स पर्सनल, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। द पोर्टल कैन बी एक्सेस्ड एट http://sehatpod.in, ठीक है, टू अवेल द टेलीमेडिसिन सर्विस। टेलीमेडिसिन सर्विस के लिए आप इस पोर्टल का यूज कर सकते हैं। सी हेट OPD पोर्टल इज द फाइनल वर्जन विद एडवांस सेफ्टी फीचर्स। ये जो पोर्टल है ना, ये फाइनल वर्जन है और जिसके साथ बहुत ज़्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर्स है। तो आपको बता देते हैं कि इसका ट्रायल वर्जन जो है वो अगस्त 2020 में लॉन्च हो चुका था, ठीक है। और अभी तक 6500 से ज़्यादा मेडिकल कंसल्टेशन जो है ऑलरेडी उस पर उसके बेटा वर्जन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। आपको पता होगा रेड बुल के बारे में, ठीक है। तो रेड बुल के जो मैक्स वर्स्टपेन हैं वो जीते हैं अभी का मोनाको ग्रैंड पिक्स, ठीक है, मोनाको ग्रैंड पिक्स, ठीक है। द फर्स्ट टाइम टू टेक द फार्मूला 1 चैंपियनशिप लीड फ्रॉम द लुइस हैमिल्टन, इनको भी आप जान रहे हैं। फरारी के जो कार्लोस सैनिज हैं जूनियर फिनिश सेकंड नंबर पे आए हैं। फरारी के जो कार्लोस सैनिज थे वो, जबकि MC लैरन एल नॉरिस जो हैं वो आए हैं आपके 3rd प्लेस पे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ याद करने की चीज़ है, इसमें समझना कुछ नहीं है। आप मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अशोक कुमार विल बी द ओनली इंडियन रेफरी टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग इन टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि अशोक कुमार जो है वो ओनली रेफरी हैं इस कंट्री के, हमारे कंट्री के, जो कि ऑफिशिएट कर रहे हैं रेसलिंग मैचेज जो कि टोक्यो ओलंपिक्स गेम है, ठीक है, टोक्यो में होने वाला है, उसमें ये पहला जो है या इकलौता जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ही वॉज नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, UWW के द्वारा जो लिस्ट ऑफिशियल लिस्ट जो रिलीज किया गया था उसमें इनका नाम था, ठीक है। तो अशोक हु विल ऑफिशिएट इन द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ओलंपिक्स, ही इज अ UWW रेफरी एडुकेटर्स एज वेल, ठीक है। तो अशोक जो हैं ये दूसरी बार लगातार इस ओलंपिक्स में जो है ऑफिशिएट कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये UWW के रेफरी एजुकेटर भी रह चुके हैं। UWW का फुल फॉर्म आपको पता है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है। अब समझिए, द U17 वोमेंस वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम October 11 to 30 next year. FIFA Council said on 21st May India was earlier scheduled to host the 2020 U17 World Cup, but it was postponed to 2021 before being cancelled due to the COVID-19 pandemic. The FIFA Council approved key dates for the international match calendars, including the dates of the 2022 U17 World Cup in India. क्लियर है इस चीज़ को कि कोविड-19 की वजह से ये जो मैच है सो पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है, जो कि आपका 2021 में होगा 11 अक्टूबर से, ठीक है। आप समझ लीजिए इस चीज़ को, कॉमन सा चीज़ है, जो कि 21 मई को होना था, ठीक है, बट कोविड-19 की वजह से ये जो है एक्सटेंड हो गया है, जो कि आपका होगा 11 अक्टूबर को, ठीक है। उसके अगले 30 नेक्स्ट ईयर तक चलेगा, ठीक है, 11 अक्टूबर टू 30 नेक्स्ट ईयर। मूव करते हैं। देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्लोबल G20 हेल्थ समिट was co-hosted by European Commissions along with Italy as part of its G20 presidency amid the surge and spread of coronavirus cases. The summit adopted the agenda to overcome the COVID-19 pandemic. It also decided to develop and endorse a Rome Declarations of Principles. तो द ग्लोबल G20 हेल्थ समिट जो है, इसको होस्ट कौन किया था? तो यूरोपियन कमीशंस के द्वारा होस्ट किया गया था, जिसके साथ इटली भी थी G20 का, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ इट्स G20 प्रेसिडेंसी। एमिड द सर्ज एंड स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, जो भी कोरोना वायरस का जो केस स्प्रेड हो रहा है, जो फैल रहा है, तो उसके बारे में, उसको कैसे सुधारा जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन चला था। द समिट एडॉप्टेड द एजेंडा टू ओवरकम द कोविड-19 पेंडेमिक। ये समिट इस चीज़ को अडॉप्ट कर, मतलब इसका मेन एजेंडा था मीटिंग का, इस मीटिंग का, कि ये कि कैसे कोविड-19 पेंडेमिक से हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं, कैसे हम बाहर निकलेंगे, क्या इसका नतीजा होगा। इट ऑल्सो डिसाइडेड टू डेवलप एंड इंडोर्स अ रोम डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल। ये भी डिसाइड हो रहा था, ठीक है, कि कैसे हम रोम डिक्लेरेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स को कैसे हम लोग एंडोर्स करते हैं, कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, हम लोग जानते हैं, चेयर द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन द वर्चुअल मोड में 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये चेयर किए थे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हर्षवर्धन, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज आस्क्ड द फर्दर एफर्ट्स विच कैन इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन्स अंडर कोवैक्स फैसिलिटी। डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस डॉक्टर टेड्रोस ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इवेंट। देखिए, अभी एक वर्चुअल मोड में मीटिंग हुई थी जिसमें कि हर्षवर्धन के साथ, ठीक है, हर्षवर्धन और WHO के जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है, तो इसमें कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर के डिस्कस हुई थी। कोवैक्स के जो फैसिलिटी है उसके अंदर जो कोविड-19 वैक्सीन है उसका क्या इक्विटेबल एक्सेस है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ था। बस आपको ये याद रखना है कि यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, एंड चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर है और डॉक्टर टेड्रोस जो कि आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है, इनकी मीटिंग हुई थी कोवैक्स फैसिलिटी कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड, ठीक है। 74th थी। ICICI Bank has announced to the launch a unique facility of linking a UPI Unified Payments Interface ID to its digital wallet Pockets, marking a departure from the current practice that demands such ID will be linked with a saving account, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि ICICI बैंक जो है एक अनाउंस किया है कि वो यूनिक फैसिलिटी ऑफ लिंकिंग है यूपीआई आईडी जो है उसमें एक यूनिक फैसिलिटी वो लॉन्च किया है कि उसका जो डिजिटल वॉलेट पॉकेट है उसके साथ इजीली जो है मार्किंग अ डिपार्चर फ्रॉम द करंट प्रैक्टिस दैट डिमांड सच आईडी विल बी लिंक्ड विद अ सेविंग अकाउंट। मतलब सेविंग अकाउंट से आपका वो लिंक हो जाएगा यूपीआई आईडी और वो जो पॉकेट जो उसका डिजिटल वॉलेट है उससे, ठीक है। दिस इनिशिएटिव इनेबल्स यूजर्स टू अंडरटेक स्मॉल वैल्यू एवरीडे ट्रांजेक्शन्स। इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि यूजर्स के द्वारा जो भी स्मॉल वैल्यू एवरीडे, मतलब प्रत्येक दिन जो छोटा छोटा वैल्यू का जो ट्रांजेक्शन जो होता है वो भी उसमें आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम देयर पॉकेट्स वॉलेट, वो सीधा पॉकेट वॉलेट से चला जाएगा। अब बात करते हैं कि फर्दर कस्टमर हु ऑलरेडी हैव अ यूपीआई आईडी विल गेट अ न्यू आईडी व्हेन दे लॉग इन ऑन द पॉकेट्स ऐप, ठीक है। मतलब ICICI बैंक का एक पॉकेट ऐप है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है कि यूपीआई आईडी लिंक कर रहा है जो कि आपके सीधा सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक होगा। तो इससे कोई छोटा भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो वो सीधा आपके वॉलेट से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पहले से यूपीआई आईडी है तो पॉकेट ऐप के द्वारा आपका दूसरा यूपीआई आईडी बनेगा, ठीक है। बात करते हैं दूसरा बैंकिंग न्यूज के बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक हैज इशूड द फर्स्ट एवर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPI license to the GIFT IFSC Alternative Investment Fund of True Beacon Global। मतलब कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो इशू किया है फर्स्ट एवर, मतलब पहली बार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है, उसका लाइसेंस टू द गिफ्ट IFSC अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF, ठीक है, उसको किया है ऑफ ट्रू बीकन ग्लोबल, ठीक है। इसको याद करने की चीज़ है, इसको याद कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट FPI, यह पहला पोर्टफोलियो
ये पहला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस इशू किया गया है AIF को, यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को, इनकॉर्पोरेट इन गिफ्ट IFSC बाय एनी कस्टोडियन बैंक, मतलब किसी भी कस्टोडियन बैंक के द्वारा, और डेजिनेटेड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स DDP ऑफ द कंट्री के जो हैं डेजिनेटेड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज़ के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि इक्विटिस स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ नाउ बिकम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर इट्स NRI कस्टमर सेगमेंट द केस ऑफ अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन। ठीक है, इक्विटिस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो अपने NRI कस्टमर का भी अकाउंट जो है ऑनलाइन ओपन करने वाला पहला बैंक बना, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना। ठीक है, द कंपनी विल ऑल्सो बी द ओनली वन इन अ स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर टू हैव अ वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर्स बेस्ड ऑन द टाइम जोन के बेस पे वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर्स है। द ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग फॉर NRI कैन बी डन वाया स्मार्टफोन और कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मतलब कि जैसे किसी दूसरे बैंक की, HDFC बैंक की, एक्सिस बैंक की हम लोग जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं नॉर्मल कस्टमर के लिए, उसी प्रकार से इक्विटिस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो पहला बैंक बना जो कि ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से, ये कंप्यूटर के माध्यम से NRI मतलब जो कि इंडिया से बाहर के लोग हैं वो भी इनके अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का पहला बैंक बना, इक्विटिस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, अब समझिएगा, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज प्रपोज्ड अ 50 बिलियन ग्लोबल वैक्सीन plan that would cover at least 40% of the global populations by the end of 2021 and at least 60% by the first half of 2022। ठीक है, मतलब IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये प्रपोज किया है आपको 50 बिलियन मतलब ये मनी दे रहा है। ठीक है, इसका ये प्लान है कि 2021 के लास्ट होते होते कम से कम 40% लोगों को वैक्सीन लग जाए। ठीक है, और 2022 के यानी 2022 यानी 2022 के फर्स्ट हाफ में जो है फर्स्ट हाफ तक जो है 60% लोगों को वैक्सीन लग जाए, ये इसका प्लान है। द वैक्सीनेशन टारगेट रिक्वायर एडिशनल अपफ्रंट्स ग्रांट्स टू कवर कोवैक्स, डोनेटिंग सरप्लस डोजेज एंड फ्री क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड वैक्सीन। मतलब रॉ मटेरियल के लिए ये कर रहा है कि वैक्सीन को जल्दी बनाइए, फिनिश कीजिए, फिर ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहुँचे, ये इनका टारगेट है। टारगेट आप देख ही लिए कि साल के लास्ट तक 40% लोगों को कम से कम लग जाना चाहिए वैक्सीन, और अगले साल के फर्स्ट हाफ तक 60% लोगों को वैक्सीन लग जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। तो इजराइल के, ठीक है, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू अपॉइंटेड डेविड बरेना एज द न्यू हेड ऑफ द कंट्री स्पाई एजेंसी। ठीक है, अपॉइंट किए एक डेविड बरेना को, वो क्या है, न्यू हेड ऑफ द कंट्री स्पाई एजेंसी, कंट्री के स्पाई एजेंसी के एक न्यू हेड बने हैं। ठीक है, द मोसाद Barena, a former long-time Mossad operative, will succeed Yossi Cohen as a head of Israeli intelligence agency। ठीक है, इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी के थे ऑन जून फर्स्ट जून को। अब समझिएगा, कोहेन हैज सर्व्ड एज इजरायली स्पाई मास्टर सिंस टेकिंग ऑफिस इन 2016। ठीक है, 2016 से जब वो ऑफिस ज्वाइन किए थे तब से वो इनको टेक ओवर किए थे। बात करते हैं हम लोग लास्ट करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डेनिस ससाओ, ठीक है, NGU इसो, ठीक है, नगुसो हैज अपॉइंटेड एनाटोले कॉलिनेट मकासो। देखिए नाम कितना डिफिकल्ट है, बट आपको नाम पे नहीं जाना है, बस ऑप्शन तो MCQ तो रहता ही है ना एग्जाम में, बस किसी तरीके से नाम याद कर लेना है कि मिस नहीं हो। ठीक है, चाहे कोई भी तरीका आपका हो। ठीक है, तो रिपब्लिक कॉन्गो के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, डेनिस सोसाओ, मतलब ये याद करना है कि रिपब्लिक कॉन्गो के प्रेसिडेंट कौन है, डेनिस ससाओ नगोइसो। ठीक है, वो अपॉइंट किए हैं एनाटोले कॉलिनेट मकासो एज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। देखिए कितना सिंपल सा लॉजिक है, मतलब आप दो चीज़ समझ लीजिए कि रिपब्लिक कॉन्गो के प्रेसिडेंट कौन है तो डेनिस ससाओ, और रिपब्लिक कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो एनाटोले कॉलिनेट मकासो। ठीक है, ही रिप्लेस्ड क्लेमेंट मोम्बा इन ऑफिस सिंस 2016। 2016 से कंटिन्यू ये प्राइम मिनिस्टर थे, इसको ये रिप्लेस कर दिए। बिफोर दिस अपॉइंटमेंट मोकासो वाज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री के ये एजुकेशन मिनिस्टर
थे अपॉइंटमेंट से पहले। कौन? जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के, एनाटोले कोलिनेट मकासो। ठीक है। ही वॉज द ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड सिविल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम 2011 टू 2016। 2011 से लेकर 2016 तक ये जो है आपके यूथ और सिविक इंस्ट्रक्शंस मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस पूरे करंट अफेयर्स को देखने के लिए, पूरे वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 15 इस वीक का टोटल 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो था, जो हम इसमें इंक्लूड किए हैं। बाकी डे बाई डे तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा। और अगर चैनल पे नए थे तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ये नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट अगर होता है तो आप तक अपडेट आ जाए। ठीक है। और इसी तरीके से प्रत्येक वीक का जो होगा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो वो अपलोड होते रहेगा आपके पास, ताकि आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के टाइम भी आप सारा वीकली करंट अफेयर्स अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आपका वो टाइम क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। धन्यवाद।